बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नेम है पार्शियल फ्रैक्शन का। इससे प्रीवियस हमने स्टूडेंट्स 3 रूल डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 4th रूल है और टॉपिक का नेम रेजोल्यूशन ऑफ अ फ्रैक्शन व्हेन डी ऑफ एक्स dx। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, इसका डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जो स्टूडेंट नॉन रिपीटेड को हम डिस्कस किया था। तो आज हम रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर को डिस्कस करेंगे। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हम फॉर्म कैसे बनाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक रिपीटेड फॉर्म है। इफ अ क्वाड्रेटिक फैक्टर्स ax square plus bx plus c with a is not equal to 0 occurs twice in a denominator। यानी जो हमारा ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये 2 टाइम्स जो है ये डिनोमिनेटर में आएगा। दी करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन एस। तो स्टूडेंट इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर। अगर हम यहां पे देखें तो इसके डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स जो है वो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, where the constants a, b, c and d are found in usual way। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर की स्टूडेंट ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म आएगी। अब इससे रिलेटेड, इस रूल से रिलेटेड अब हम एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसकी स्टेटमेंट है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 होल स्क्वेयर। अगर हम यहां पे देखें तो ये स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फैक्टर है और रिपीटेड भी है। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। एक्स क्यूब, यहां पे स्टूडेंट ये हमारी फ्रैक्शन है। तो जब आप सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करने लगे तो सबसे पहले देखना क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शंस मींस क्या है कि डिनोमिनेटर की डिग्री से अगर स्मॉलर है तो इट मींस कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कि व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर की डिग्री के अगर इक्वल है तभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर हो किससे, डिनोमिनेटर की डिग्री से, तब भी जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो डिनोमिनेटर में डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 4 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर प्लस 4 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स डी ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। सो मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर on both sides। so यहां पे x क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस b इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो जो डिनोमिनेटर सेम वैल्यूज होंगी वो कट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहां पे स्क्वायर से पावर कट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर से ये वैल्यू कट ऑफ। सो स्टूडेंट हम इनको सेपरेट वेरिएबल हम इसको सेपरेट कांस्टेंट में लिखेंगे। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स जो है अब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज प्लस सी एक्स इनटू यहां पे ये कट ऑफ हो जाएगा तो ये हम सी एक्स एज इट इज प्लस डी। सो स्टूडेंट हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने देखना है कि हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर है जिसको हम जीरो के इक्वल सपोज करें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो अगर हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर ना हो तो जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री को हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहां पे हाईएस्ट हमारे पास जो डिग्री है वो 3 है। तो यहां पे जब हम इसको कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 तो लेफ्ट साइड पे 1। अब क्यूब हमने देखना है कि एक्स क्यूब किस किस में है। ए यहां पे बी में नहीं है और सी में भी नहीं है तो यहां पे हमारे पास ए। तो a इज इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। अब हमने x क्यूब से हमने जो स्मॉलर डिग्री है वो x स्क्वायर है। हम लिखेंगे कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट क्यूब था यहां पे तो हमारे पास है नहीं। तो राइट साइड पे यहां पे 4x है बी ए में भी नहीं है और b जस्ट हमारे पास b है। सो b इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहां पे 0 और यहां पे b इज इक्वल टू 0। एंड देन वी शैल कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ्ट साइड पे इक्वल टू 0 राइट साइड पे 4a प्लस सी 4a या a4 प्लस सी। सो स्टूडेंट हमने वैल्यू किसकी फाइंड की है हमने फाइंड की है a की वैल्यू। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a सो 0 4 into a plus c where c is equal to -4। तो ये स्टूडेंट हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हमने जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं a b c एंड d 4 कांस्टेंट है हमने 3 वैल्यू फाइंड की है। अब जो हमारी 4 वैल्यू है d अब हम उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो
कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है? कांस्टेंट। हम लिखेंगे कंपेयरिंग द कांस्टेंट्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में हमने देखना है कि कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं। लेफ्ट साइड तो इक्वल टू 0 फॉर बी प्लस डी, डी के साथ एक्स नहीं, वेरिएबल नहीं है, तो इट मींस यहां पे ये कांस्टेंट है, तो हम लिखेंगे फॉर बी प्लस डी। द वैल्यू ऑफ बी इज 0, तो ये स्टूडेंट 0, 4 into 0 plus d, so the value of d is equal to 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास d की वैल्यू आ गई। हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, b की वैल्यू भी फाइंड हो गई। c and d, putting the values of a, b, c and d in equation number 1। अब हमने इनको चारों वैल्यूज को, हमने फोर्थ वैल्यू को हमने कहां पुट करना है? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 स्टूडेंट किसके इक्वल है? एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ax plus b, तो the value of a is 1, तो 1x plus the value of b is 0, तो plus 0 upon x square plus 4 plus c, the value of c is -4, तो -4 into x plus the value of d is 0 upon x square plus 4 whole स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स आगे अगर हम इसको फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करें, सो ये इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 होल स्क्वेयर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आ गया। तो हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है x की 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। राइट इन पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म x4 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहां पे हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है। सो a ओवर x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस dx प्लस e अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। ये स्टूडेंट हमारे फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने इसके डिनोमिनेटर को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड के मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स x की 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस dx प्लस e
into x plus 1 into x square plus 1 whole square upon x square plus 1 whole square। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, देखना है कि किसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो काट ऑफ, x प्लस वन से काट ऑफ, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यहां पे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर, तो यहां पे 1 डिग्री से काट ऑफ हो जाएगी पावर इसकी, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर से कट ऑफ। अब हमने जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज हैं, x की 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर, तो यहां पे a प्लस बी के होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो a इंटू एक्स की 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1, यहां पे स्टूडेंट हमने फार्मूला अलजबरा जो है उसका फार्मूला हमने अप्लाई किया, प्लस b। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पे bx, तो यहां पे सबसे पहले हमने b को जो है इसका जो हमारे पास वेरिएबल है इसको हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम लिखेंगे b x, यहां पे इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x का स्क्वेयर प्लस x इनटू, यानी जो x है ये x प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और x स्क्वेयर प्लस 1 से भी, तो हम लिखेंगे x स्क्वेयर प्लस 1 एंड c भी सेपरेट करेंगे x प्लस 1 इनटू x स्क्वेयर प्लस 1 एंड द वैल्यू ऑफ d एंड e, d और e किसके इक्वल आएगा, अगर हम यहां पे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट्स d, ये जब d के साथ x है तो x वेरिएबल जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वेयर प्लस x, जब x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वेयर, x इंटू 1 तो x प्लस e, तो ये स्टूडेंट यहां पे जो e है इसके साथ हमारे पास x प्लस 1 एज इट इज। अब हम इसको सेपरेट, ये जो हमारे फैक्टर्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड एज इट इज x की 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a इनटू x की 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस b। अब हमने b की वैल्यू लिखनी है, b के साथ जो हमारे वेरिएबल स्टूडेंट जो फैक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे, तो x को जब हम x स्क्वेयर को जब x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, x की 4 प्लस x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब, x स्क्वेयर से तो x क्यूब, हमने डिग्री के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम इसको अरेंज कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x स्क्वेयर प्लस x, ये स्टूडेंट्स प्लस x स्क्वेयर प्लस x प्लस सी x को जब हम x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 प्लस, तो प्लस d हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस x, e ऑलरेडी स्टूडेंट सेपरेट है x प्लस 1, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है अब हम उसको सपोज करेंगे 0 के इक्वल, तो लीनियर फैक्टर क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस 1 सपोर्ट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2, यहां पे x है वहां पे हम -1 पुट करेंगे,
तो अब हम x माइनस वन इसको इक्वेशन नंबर हम 2 में पुट करेंगे, तो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 स्क्वेयर प्लस -1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -1 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस b -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वेयर प्लस इंटू -1। स्टूडेंट यहाँ पे सी में अब हम पुट करेंगे जो सी के साथ वेरिएबल जो हमारा फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वेयर -1 प्लस 1। अब हम डी में पुट करेंगे जो डी के साथ फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे, -1 स्क्वेयर प्लस इंटू -1 प्लस ई -1 प्लस 1। तो अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, -1 स्क्वेयर सॉरी -1 की पावर 4 स्टूडेंट्स किसके इक्वल होती है 1 के, तो -1 स्क्वेयर पॉजिटिव 1, तो ये हम हमारे पास 1 प्लस 3 -1 प्लस 1 a इंटू -1 की पावर 4 1 प्लस 2 प्लस 1 b -1 की पावर 4 स्टूडेंट्स 1 -1 का क्यूब, तो ये स्टूडेंट माइनस तो प्लस माइनस माइनस ये तो 0 हो जाएगा, -1 स्क्वेयर पॉजिटिव 1 -1 इंटू यहां पे पॉजिटिव है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा b 0 हो जाएगा। सी में अगर देखें तो सी -1 क्यूब इज इक्वल टू -1 स्क्वेयर पॉजिटिव 1, तो पॉजिटिव 1 -1 0 -1 प्लस 1 0, तो ये सी भी 0। एंड डी में अगर हम देखें तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 -1, तो स्टूडेंट्स ये भी 0 और प्लस ई भी 0। सो -1 प्लस 1 से ये कट ऑफ, तो 4 1 प्लस 3 4 इज इक्वल टू a इंटू 4। सो द वैल्यू ऑफ a, तो 4 over 4 is equal to a, the value of a is equal to 1। तो ये स्टूडेंट्स अभी तक हमने a की वैल्यू फाइंड की है, b की भी वैल्यू फाइंड करनी है, c की भी, d की भी एंड e की भी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हाईएस्ट हमारा कोएफिशिएंट है ऑफ वेरिएबल है, अब हम उसको कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने लीनियर फैक्टर पुट किया, तो उसके पास हमारी जो वैल्यू वहां पे जब आप फाइंड की थी वो हमारे पास क्या है a इज इक्वल टू 1, और हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो यहां पे हमने फाइंड की थी। अब हमने यहां पे इसको एक जगह पे हमने इसको जो है इकट्ठा कर लिया। अब हमने हमारे पास तो और लीनियर फैक्टर है नहीं जिसको हम 0 के इक्वल सपोज करें, तो अब हमने क्या करना है, जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है और कोएफिशिएंट्स हम उसको कंपेयर करेंगे। जो वेरिएबल यहां पे हमारा x है, तो x की हाईएस्ट डिग्री कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल। यहां पे वेरिएबल जो यूज हो रहा है वो x है, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू ये क्या है 4 है। तो लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स highest degree for the coefficient of x4 is equal to 1। अब यहां पे देखना है कि हमारी राइट साइड है, तो वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ जो x4 है वो a प्लस b, तो लिखेंगे a प्लस b। तो a की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ a इज 1, सो लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 1 प्लस b, सो द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू, यहां पे 1 पॉजिटिव है, जब हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 - 1,
so the value of b is equal to 0। तो ये स्टूडेंट्स b की वैल्यू 0 आ गई। अब हमने जो x की 4 से स्मॉलर डिग्री है स्टूडेंट, हम उसको कंपेयर करेंगे x क्यूब को, कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हमें कंपेयर करना है। तो अब यहां पे लेफ्ट साइड पे देखें तो यहां पे एक्स क्यूब नहीं है, राइट साइड पे स्टूडेंट्स बी एंड सी। सो यहां पे लेफ्ट साइड 0 एंड द राइट साइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बी प्लस सी। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इज, अभी हमने फाइंड की है b की वैल्यू, तो स्टूडेंट b की वैल्यू क्या है 0। सो b प्लस द वैल्यू ऑफ b 0 प्लस c वेयर c इज इक्वल टू 0। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, b की वैल्यू भी एंड c की वैल्यू भी। अब हमने d और e की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंपेयर हमने किसको किया था, x की क्यूब को, अब हम x के स्क्वायर को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ्ट साइड पे 3x स्क्वायर, तो यहां पे स्टूडेंट 3 इज इक्वल टू a, यहां पे 2 जो है x स्क्वायर है तो यहां पे लिखेंगे 2a प्लस b, तो b में x स्क्वायर कोफिशिएंट ओनली b प्लस c, b प्लस c, d, तो यहां पे e में नहीं है तो यहां पे प्लस हम लिखेंगे d। तो स्टूडेंट जिनकी वैल्यूज हमने फाइंड की है वो वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। द वैल्यू ऑफ a इज 1, तो 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 0 प्लस द वैल्यू ऑफ c प्लस d। 2 वंस द 2 इधर मल्टीप्लाई यहां पे है, 2 से मल्टीप्लाई जब 1 होगा तो यहां पे 2 पॉजिटिव, जब इसको दूसरी शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू d। सो द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हमने किसको कंपेयर करना है, जो स्मॉलर डिग्री है एक्स स्क्वायर से x, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे x लेफ्ट साइड पे प्लस 1 इज इक्वल टू, a में हमारे पास x नहीं है, b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस c, तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं d प्लस e। अब हमने अगेन वैल्यूज पुट करेंगे इसमें जो हमने फाइंड की है। द वैल्यू ऑफ b इज 0, द वैल्यू ऑफ c आल्सो 0। यहां पे क्या है d इज इक्वल टू 1, तो यहां पे हम वैल्यू d ऑफ 1 पुट करेंगे प्लस e इज इक्वल टू 1। 1 इधर पॉजिटिव, जब इसको दूसरी शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू e, सो द वैल्यू ऑफ e इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास e की वैल्यू फाइंड होगी। अब हमने इन 5 जो कॉन्स्टेंट्स हैं a b c d एंड e, अब इनकी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज of a b c d and e in equation number 1. So left side x4 plus 3x square plus x plus 1 upon x plus 1 into
एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। दी वैल्यू ऑफ ए, स्टूडेंट यहां पे हम ए की वैल्यू ऑलरेडी पहले हम फाइंड कर चुके थे, तो ए इज इक्वल टू 1। अब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स, तो बी वैल्यू ऑफ बी इज 0 इनटू एक्स प्लस द वैल्यू ऑफ सी इज आल्सो 0 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस द वैल्यू ऑफ डी is 1 into x, तो यहां पे x plus 0, the value of e is 0, x square plus 1 whole square, so equal to right side, तो 1 upon x plus 1 प्लस, तो ये यहां पे तो इसका नोमिनेटर 0 है, जब नोमिनेटर 0 होगा तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस x अपॉन x square plus 1 whole square. So our required partial fraction 1 upon x plus 1 plus x upon x square plus 1 whole square is equal to x4 plus 3x square plus x plus 1 upon x plus 1 into x square plus 1 whole square. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज a upon x plus 1 plus bx plus c upon x square plus 1 plus dx plus e upon x square plus 1 whole square। ये स्टूडेंट हमारी फर्स्ट इक्वेशन। मल्टीप्लाइंग x plus 1 into x square plus 1 whole square on both sides। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास डिनोमिनेटर ओनली एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू a into x plus 1 into x square plus 1 whole square upon x plus 1 plus bx plus c into x plus 1 into x square plus 1 whole square upon x square plus 1 plus dx plus e into x plus 1 x square plus 1 whole square upon x square plus 1 whole square। स्टूडेंट्स यहां पे हमने इसके डिनोमिनेटर को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई किया। x plus 1 से कट ऑफ, x square plus 1 से कट ऑफ, यहां पे स्क्वायर था एक पावर कट ऑफ, x square plus 1 होल स्क्वायर x square plus 1 होल स्क्वायर से कट ऑफ। तो अब हमने क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करेंगे a into, अब हम x square plus 1 होल स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, x की 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी अप्लाई की, प्लस b इनटू x, यहां पे x इसका वेरिएबल जो मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, तो ये x स्क्वेयर प्लस x इनटू x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस c x प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये जो c है x प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और x स्क्वेयर प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। यहां पे स्टूडेंट्स d हमारे पास क्या है, यहां पे dx इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 1, तो यहां पे स्टूडेंट्स ये x स्क्वेयर प्लस x एंड d इज इक्वल टू एंड e इंटू x प्लस 1। अगर इसको हम फर्दर आगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे,
सो a इंटू एक्स की 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस b x की स्क्वेयर को जब x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे x की 4, यहां पे स्टूडेंट्स x इंटू एक्स स्क्वेयर तो x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस c इंटू एक्स का क्यूब एक्स स्क्वेयर, यहां पे स्टूडेंट देखें तो x का क्यूब एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 डी एस टी एक्स स्क्वेयर प्लस x और प्लस e इंटू एक्स प्लस 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा लीनियर फैक्टर x प्लस 1 ऑलरेडी है, तो अब इसको सपोज करेंगे इक्वल 0 के। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो हमारी इक्वेशन अबव इक्वेशन 2 है, हम इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1। So the value of x is -1, तो -1 square is equal to a -1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -1 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस b इंटू -1 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वेयर -1 प्लस स्टूडेंट सी -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वेयर प्लस -1 प्लस 1। यहां पे ये मल्टीप्लाई अब होगा तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, प्लस डी -1 स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस तो -1, तो प्लस e इंटू -1 प्लस 1। अब हम इसको स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। जब सिंपलीफाई करेंगे तो -1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 पॉजिटिव 1 -1 स्क्वेयर पॉजिटिव 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 a इंटू 4 प्लस b -1 की पावर 4 तो 1 -1 प्लस 1 -1, तो यहां पे b भी 0 स्टूडेंट्स, यहां पे c भी 0, d भी 0 एंड e भी 0। तो ये स्टूडेंट्स यहां पे वैल्यू किसकी आएगी, a की, तो 1/4 इज इक्वल टू a। ये हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास और तो लीनियर फैक्टर है नहीं जिसको हम 0 के इक्वल सपोज करें, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हाईएस्ट कोफिशिएंट वेरिएबल्स है हम उसको जो है कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट, तो हाईएस्ट हमारे पास क्या है, x की डिग्री 4 है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वेयर है और राइट साइड पे a प्लस बी, तो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। द वैल्यू ऑफ a इज 1/4 प्लस b, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -1/4। तो अब हमने x की 4 से जो स्मॉलर डिग्री है x क्यूब, अब हम उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग x क्यूब डिग्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स x स्क्वेयर है तो यहां पे 0, अब हमने x क्यूब देखना है, x क्यूब किस में है, वो b प्लस सी, तो लिखेंगे 0 इज इक्वल टू b प्लस सी। द वैल्यू ऑफ b इज -1/4 प्लस c, the value of c is equal to 1/4। अब हमने
एक्स क्यूब के बाद हमने एक्स स्क्वेयर को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर कोफिशिएंट 1 प्लस 2a प्लस b प्लस c प्लस d, तो हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस c प्लस d। अब हमने वैल्यू पुट करनी है a की भी, b की और हमने c की। सो 1 इज इक्वल टू इनटू द वैल्यू ऑफ a 1/4 प्लस, यहां पे साइन पॉजिटिव है तो बाय नेगेटिव साइन जब मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव नेगेटिव से -1/4 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ c इज 1/4 प्लस d, -1/4 प्लस 1 से कट ऑफ। तो यहां पे स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, d की वैल्यू। तो 1 इज इक्वल टू इससे कट ऑफ 1/2 प्लस d। तो यहां पे 1/2 जो है यहां पे पॉजिटिव, जब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो हम लिखेंगे 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू d। सो d इज इक्वल टू, यहां पे 2 जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2 2 1 द 2 2 माइनस 1 1/2। सो d की वैल्यू स्टूडेंट्स 1/2 इज इक्वल टू d। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है e की। तो अब हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, अब हम x को कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम x को कंपेयर करेंगे, x के कोफिशिएंट्स को। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। लेफ्ट साइड पे 0, a में भी यहां पे हमारे पास x कोफिशिएंट नहीं है, प्लस b प्लस c प्लस d एंड प्लस e। अब जो हमने वैल्यू फाइंड की है अब यहां पे हम पुट करेंगे b c एंड d की। तो -1/4, the value of c 1/4 and the value of d is 1/2 plus e is equal to 0। -1/4 प्लस 1/4 से कट ऑफ, तो यहां पे 1/2 बच गई वैल्यू। सो e इज इक्वल टू, यहां पे पॉजिटिव, इसको जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पे e इज इक्वल टू -1/2। ये स्टूडेंट्स हमने 5 जो कांस्टेंट्स थे उनकी हमने वैल्यू फाइंड की। अब हम इन 5th वैल्यूज को हम कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c d and e in equation number 1। तो इक्वेशन 1, x square upon x plus 1 into x square plus 1 whole square is equal to, the value of a is 1/4 into x plus 1 plus the value of b -1/4 into x plus the value of c is 1/4 upon x square plus 1, sign positive, the value of d is 1/2x minus the value of e is -1/2 upon x square plus 1 whole square।
सो इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स प्लस 1। अगर यहां पे हम कॉमन एल्सियम लें तो यहां पे साइन पॉजिटिव नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे स्टूडेंट्स, तो अगर हम यहां पे ले तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो जब यहां पे हम साइन चेंज करेंगे तो ये x माइनस क्या हो जाएगा 1। तो x माइनस 1 एल्सियम इसका 4, तो x स्क्वेयर प्लस 1। इसका हम एल्सियम लिया तो इसका एल्सियम क्या आएगा स्टूडेंट्स 2। तो यहां पे डिनोमिनेटर सेम है तो x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके साथ आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें ताकि हम इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकें। अल्लाह हाफिज।